नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव। हाल ही में मैंने छावा मूवी देखी, बहुत ज़्यादा उसकी वाहवाही चल रही थी चारों तरफ, तो मैंने जा करके देखी फाइनली छावा मूवी। और साहब, मूवी के जब आप आखिरी में आते हैं ना, तो तब जो आपको छत्रपति संभाजी महाराज की जो आपको वीरता देखने को मिलती है, जो साहस देखने को मिलता है, उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको लगेगा कि कोई साधारण व्यक्ति तो ऐसा कर ही नहीं सकता। किसी के अंदर इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती कि कोई इस लेवल की यातनाओं को झेल सके, और वो भी अपने मुख पर ईश्वर का नाम रखते हुए। ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा हुआ है और ये कर दिखाया है छत्रपति संभाजी महाराज ने। मूवी देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे एक बार इसके ऊपर और रिसर्च करनी चाहिए कि क्या ये सब चीजें सच में हुई थी, क्योंकि मूवी में तो बहुत कुछ दिखाया गया है। क्या इतनी बर्बरता क्या कोई किसी के साथ कर सकता है? और इसी चीज ने मुझे प्रेरणा दी कि भाई घर जाऊं और जा करके सबसे पहले रिसर्च करूं। जब रिसर्च करा तो पाया कि यातनाएं जो थी वो तो उसमें बहुत कम दिखाई गई थी, जबकि इससे ज्यादा यातनाएं थी। और जो कहानी दर्शाई गई थी वो सही थी या गलत थी, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। और वीडियो के अंत तक में जरूर देखिएगा। अंत में भी मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो उस मूवी में दिखाई गई हैं, जो एकदम सत्य यहां पर पाई गई हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन थे छत्रपति संभाजी महाराज, जिनको लेकर के छावा मूवी जो आई है उसमें जिनमें छत्रपति संभाजी महाराज का जो रोल है ये विकी कौशल ने किया है और बखूबी निभाया भी है उसको। कौन थे ये आखिरकार? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका नाम तो भारत का हर बच्चा बच्चा जानता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने स्वराज्य की नींव रखी थी, जिन्होंने स्वराज्य की ज्योति दिल दिल में जगाई थी, घर घर में जगाई थी। तो इन्हीं के बेटे का नाम था छत्रपति संभाजी महाराज। बहुत ज्यादा प्रेम करते थे छत्रपति शिवाजी महाराज अपने इन सुपुत्र से। और महज 9 वर्ष के ही थे, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। जब छत्रपति संभाजी महाराज महज 9 वर्ष के थे, 9 वर्ष का बालक क्या होता है आप समझ रहे होंगे। महज 9 वर्ष के थे तब जब औरंगजेब ने इनको मिलने बुलाया था ना, तो ये भी गए। माने छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर के गए, और संभाजी महाराज उस समय बालक हुआ करते थे, महज 9 वर्ष इनकी आयु थी। तो तभी से ये शत्रु की कुटिलता, शत्रु का जो चालूपना होता है, ये सब देख रहे थे। तो उसने इनका बचपन फ्रेम करा, ये समझ गए कि शत्रु कैसा होता है, कैसे सोचता है। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को पकड़ भी लिया गया था, जेल में भी डाल दिया गया था, लेकिन वहां से भी ये बच निकले थे। तो बचपन से ही ये सारी चीजें देख रहे थे। तो ये थे, अब आपको परिचय मिल चुका है कि आखिरकार कौन थे छत्रपति संभाजी महाराज। ये इनका हुआ बचपन की बात। फिर दूसरी चीज के ऊपर आते हैं हम। यहां पर ये समझिएगा ये दिमाग के कितने तेज थे। मात्र 13 वर्ष में ये 13 भाषाएं जानते थे। आज मेरी उम्र तकरीबन 31 साल है, और मुझे भाषाओं के नाम पर हिंदी, अंग्रेजी और इसके अलावा थोड़ी बहुत भोजपुरी, बस खत्म कहानी। इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। और उर्दू को अगर हम पूरी तरीके अगर उर्दू की बात करें तो उर्दू समझ सकते हैं, बोल नहीं सकते। यानी इनके अलावा और कुछ नहीं आता है। और जबकि छत्रपति संभाजी महाराज 13 वर्ष की आयु में पूरी तरीके से 13 भाषाओं में इनको महारत हासिल थी। और साथ ही साथ संस्कृत भाषा में इन्होंने पूरा एक ग्रंथ भी लिखा हुआ था, जिसका नाम था बुद्ध भूषण। अब इसके बाद बात करते हैं, आपने इस मूवी में दिखाया जाता है कि एक कवि कलश उनके साथ हमेशा है। तो कवि कलश कौन थे? ये छत्रपति संभाजी महाराज के परम मित्र थे। छावा मूवी में दिखाया जाता है कि आखिर में जब छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लिया जाता है और औरंगजेब के सामने लाया जाता है, तो उनके साथ एक और व्यक्ति होता है जो आखिरी दम तक उन्हीं के साथ उस व्यक्ति को भी लाया जाता है, और वो भी लड़ता रहता है। उस व्यक्ति का नाम कवि कलश। मुझे लगा था शायद ये मूवी में खाली एक एड ऑन कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया होगा, लेकिन ये सत्य था। कवि कलश छत्रपति संभाजी महाराज की सेना में ही थे। उनके एक बहुत ही खास मित्र भी थे, और साथ ही साथ एक बहुत बड़े विद्वान कवि भी थे, और एक बहुत बड़ा विद्वान नायक भी थे। ये इन्होंने युद्ध भी लड़ा, रायगढ़ किले के पास एक मोहम्मद शाहबुद्दीन खान को इन्होंने हराया भी। साथ ही साथ एक बहुत बढ़िया बात आपको बताते हैं। तो जब छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश, इनको जब पकड़ लिया जाता है, और पकड़ा भी क्यों जाता है आपको अभी हम ये भी बताएंगे, कैसे पकड़ लिया गया, इतने वीर आदमी को पकड़ कैसे लिया गया। जब पकड़ा जाता है और इनको औरंगजेब के सामने लाया जाता है, तो औरंगजेब अपनी गद्दी छोड़ के खड़ा हो जाता है, क्योंकि 9 साल से इंतजार कर रहा होता है छत्रपति संभाजी महाराज यानी छावा को पकड़ने का। छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा। 9 साल से वो इंतजार कर रहा होता है, तो तुरंत अपने सिंहासन से खड़ा होता है और नंगे पैर ही आगे बढ़ जाता है। उसी मोमेंट पे कवि कलश, जो कि उस समय जंजीरों में जकड़े हुए होते हैं, कहते हैं, राजन तुम हो साचे, खूब लड़े हो जंग, देख तुम्हारा तेज, तखत तेज औरंग। माने
राजन तुम ही हो सच्चे राजा, तुमने खूब बढ़िया लड़ा है बैटल पूरा, तुमने खूब बढ़िया लड़ा है युद्ध, तुमको देख करके तो, तुमको खाली देखने मात्र से औरंगजेब ने अपनी कुर्सी तक त्याग दी। खाली तुम्हारी एक झलक दिखी औरंगजेब को और उसने कुर्सी त्याग दी अपनी। तो ये, और वो सोचिए, सोचिए जरा एक बार इमेजिन करिएगा, कवि कलश जो कि जंजीरों में जकड़े हुए हैं, सैनिक पकड़े हुए हैं, और उस समय भी इतनी दिलेरी है, कोई घबराहट नहीं है, उस समय इतनी दिलेरी है कि उसी समय तुरंत का तुरंत एक कविता बना दी। यानी ये वो कैरेक्टर जो उस मूवी में दिखाया गया है पूरा सत्य कैरेक्टर है ये पूरा। फिर शासन की अगर हम बात करें तो कैसा क्या था इनका शासन। 1680 में शिवाजी महाराज का निधन हो गया, हम जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया था 1680 में, और उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज जो हैं ये बने दूसरे छत्रपति यहाँ के बने। और अब आप ये समझें, इनकी जब मृत्यु हुई थी छत्रपति संभाजी महाराज की, तब इनकी उम्र थी मात्र 31 साल, यानी कि हमारे बराबर, मात्र 31 साल मेरे बराबर की उनकी उम्र थी, और उस उम्र में उन्होंने 120 युद्ध लड़े थे। सोच के देखिए, सोच के भी लगता है अरे बाप रे, ऐसा भी संभव है क्या? मुगलों के आगे कभी झुके नहीं। अब देखिए हुआ क्या, हुआ ये था कि छत्रपति संभाजी महाराज जो है, इनका पराक्रम पूरे महाराष्ट्र और आसपास के सारे राज्यों में फैला हुआ था। अब औरंगजेब की सेना में भी डर फैला हुआ था इनका। जब औरंगजेब का कोई सिपाही और कोई भी कमांडर इनको मार नहीं पाया, तो औरंगजेब ने खुद कसम खाई कि मैं खुद जाऊंगा और इनको मार करके आऊंगा। इस कारण से औरंगजेब ने दिल्ली छोड़ी और 9 साल महाराष्ट्र के पास में एक जगह है, वहां डेरा डाल के बैठा इनको मारने के लिए। और उसने कसम खाई थी कि अब मैं ये ताज, कीमोंज कहते हैं उस ताज को, मैं ये ताज उतार देता हूं और अब मैं उसी दिन पहनूंगा जब मैं छत्रपति संभाजी महाराज को मार दूंगा। अब होता यह है कि ये एक जगह पर अपने बहुत ही, ये औरंगजेब के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं छत्रपति संभाजी महाराज। वो एक जगह पर डेरा डाल के रखा होता है, बैठा होता है वहां पर, और ये काफी दूर उससे बैठे हुए होते हैं, और ये अपने सारे जितने भी इनके सरदार होते हैं, सेना नायक होते हैं छत्रपति संभाजी महाराज के, इनके साथ ये एक जगह पर होते हैं, और वहीं पर इनके साथ विश्वासघात हो जाता है। इनके 2 सरदार, छत्रपति संभाजी महाराज के 2 सरदार मुगल सेना से जाके मिल जाते हैं और वो बता देते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज इस समय कहां पर हैं। और छत्रपति संभाजी महाराज का प्लान ये होता है कि सुबह सुबह ही वो औरंगजेब पे अटैक करेंगे, और औरंगजेब की सेना रात में ही इनके ऊपर अटैक कर देती है। ये सेना का जो अनुपात होता है, ये अनुपात 100:1 का अनुपात था, यानी अगर यहां पर 400 लोग थे तो वहां 40,000 लोग थे। इस अनुपात के साथ में ये सेना अटैक करती है इनके ऊपर। फिर भी ये युद्ध रात भर चलता है। वो 400 लोग रात भर उस किले की सुरक्षा रखते हैं। आखिरकार फाइनली सुबह जाकर के जब सभी लोग, जब वो 40,000 की सेना उनके ऊपर हावी हो जाती है, तब जाकर के फिर छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लिया जाता है। और पकड़ने के बाद जो यातनाएं दी जाती हैं, अब इनको पेश किया जाता है औरंगजेब के सामने, इनको और कवि कलश दोनों को ही जब पेश किया जाता है, तो औरंगजेब कहता है कि ठीक है, पहले तो यातनाएं देता है। जब यातनाएं देता है तो पहले क्या करता है कि खूब मारता है, ये जय भवानी ही कहते रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर नाखून खिंचवा लिए जाते हैं, सारे के सारे नाखून खिंचवा लिए जाते हैं। भयंकर दर्द होता है उसमें। जब ये हो जाता है तो उसका, छत्रपति संभाजी महाराज का जो दम होता है, जो दिलेरी होती है, ये देख करके औरंगजेब को भी लगता है यार ऐसे लोग हमारे वहां क्यों नहीं होते। वो कहते हैं जाकर के, औरंगजेब कहता है जाकर के छत्रपति संभाजी महाराज से कि तुम हमारे साथ आ जाओ, तुम इस्लाम स्वीकार कर लो, हम तुमको छोड़ देंगे। छत्रपति संभाजी महाराज कहते हैं कुछ भी हो जाए मैं अपना धर्म नहीं त्यागूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना धर्म नहीं त्यागूंगा। ये बात सुनकर के औरंगजेब को फिर गुस्सा आ जाता है, और छत्रपति संभाजी की आंखों में अभी भी चमक होती है। 2 लोहे की सलाखों से छत्रपति संभाजी की आंखों में सीधे सलाखें डाल दी जाती हैं और उनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं। इसके बाद लगातार 40 दिन तक यातनाएं दी जाती हैं। उनके घाव पे नमक लगाए जाते हैं, फिर उनके हाथ काट दिए जाते हैं, पैर काट दिए जाते हैं। ऐसे करके लगातार 30-40 दिन तक यातनाएं दी जाती हैं, और उसके बाद छत्रपति संभाजी के प्राण जो है ये स्वर्गवास हो जाता है उनका। तो ये है पूरी कहानी। भीषण यातनाएं देते देते भी, मतलब सेना छक गई, सेना परेशान हो गई, लेकिन छावा नहीं थका। छावा नहीं थका यानी कि छत्रपति संभाजी महाराज नहीं थके, वो उसी बल से, उसी अपने गुरूर पे रहे आखिरी दम तक अपने। इसी चीज को पूरा सेलिब्रेट करती है मूवी, और मूवी में जो भी चीजें बताई गई हैं, हिस्ट्री बिल्कुल मैच करती है उससे। अच्छा, अब इसी बात देखिएगा, इसके बाद जैसे ही यहां पर फिर कवि कलश कहां चुप रहने वाले थे।
कवि कलश कहते हैं कि देखो संभाजी महाराज, ऐसा लग रहा है कि रावण के दरबार में हनुमान की तरीके से तुमको बांधा गया है। महाराज महान युद्ध में लड़े गए घावों और खून के कारण लाल दिख रहे हैं। कवि कलश कभी नहीं चूपते थे, इसीलिए उन्होंने बोला था चांडोगा मात्या। इसी नाम से मूवी में बुलाया गया। चांडोगा मात्या मतलब जितने भी कवि हैं उनके मुखिया। जिस तरह सूर्योदय के बाद जुगनू अपनी चमक खो देता है, इसी प्रकार सरदार आपकी चमक देख करके औरंगजेब ने भी अपनी चमक खो दी है। और कविता सुनकर औरंगजेब जो है कवि कलश की जीभ काटने की आदेश दे देता है, और उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज की भी जीभ जो है ये खींच ली जाती है। तो इतनी यातनाएं देने के बाद भी वो हमेशा ही, वो जब गए तो भी मुस्कुराते हुए गए। आज हमें गर्व है कि हमारे देश में इस प्रकार के वीर हुए हैं, और ये भी गर्व है कि आज ऐसी मूवीज बन रही हैं जो हमको इन प्रकार के वीरों के बारे में हमको बताती हैं। तो ये थी पूरी कहानी छत्रपति संभाजी महाराज की। 11 मार्च 1689 में इनकी शहादत हुई और ये शहीद हुए, और 31 वर्ष के थे मात्र जब इनकी ये शहीद हुए जब ये। और हमेशा ही ये जय 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 श्री, यहाँ पर हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जगदम्बा, हर हर महादेव, ये ऐसे नारे ये आखिरी दम तक ये लगाते ही रहे। तो ये थी दोस्तों पूरी कहानी छत्रपति संभाजी महाराज की। मूवी में दिखाई गई एक बात जो है ये सत्य है, और हमें मैं आपसे कहूँगा, अगर आपको मतलब गूज़बम्प फील करने हैं तो स्पेशली मूवी का सेकंड हाफ जो है वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है जी, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। और अगर आपको बढ़िया लगा हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक यू।